निर्मला सीतारमण अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वो राजकोषीय सूझबूझ और वृद्धि को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगी। माना यह भी जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश और रोजगार सृजन के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा। अनुमान है कि 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा। इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए यहां पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा आम बजट पेश करने वाली है कोरोना के बीच, और इसी के साथ साथ चुनावी वक्त इस वक्त कई राज्यों में देखा जा रहा है। और इसी के बीच ये आम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं, जिसमें इस बात पर पूरा फोकस रखा जाएगा कि किस तरीके से बुनियादी ढांचे पर खर्च को बढ़ाया जाए। जो अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी है, सुस्त पड़ी है, जो माइनस में पहुंच गई थी, उसको कैसे बूस्ट किया जाए। और हमारे सहयोगी कुमार पुष्कल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार पुष्कल, आज आम बजट जनता का सामने होगा, लेकिन इससे पहले आज निर्मला सीतारमण वो तमाम फॉर्मेलिटीज आज पूरी करके आज अपना जब भाषण देंगी बजट को लेकर, तो उससे पहले की जो तैयारी है वो किस तरीके से? बिल्कुल शिवांगी, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि पिछले बार की तरह इस बार भी वित्त मंत्री पेपरलेस बजट पेश कर सकती हैं। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अपना चौथा बजट पेश करेंगी और सबसे पहले वो राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी। बजट पेश करने के पहले वो राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी और उसके बाद वो सीधे कैबिनेट इस बजट को अप्रूव करेगा। उसके बाद 11 बजे वो सदन पहुंचेंगी और आज अपना चौथा जो बजट है वो पेश करेंगे। साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि आम आदमी और किसानों को फायदा पहुंच सकता है ये बजट, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से आम आदमियों की जिंदगियां साफ तौर पे बदतर हुई हैं, कहीं न कहीं उन्हें एक बूस्टर डोज देने की कोशिश सरकार करेगी किसानों और आम लोगों को, तो कहीं न कहीं बेहतर बजट साबित हो सकता है। और जब राष्ट्रपति से मिलेंगी उसके बाद एक कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में इस बजट को अप्रूव किया जाएगा, स्वीकृत किया जाएगा। उसके बाद ये बजट 11 बजे लोकसभा में पेश होगा। जी बिल्कुल कुमार पुष्कल, कि पेपरलेस बजट इस बार का भी रह सकता है। और इसी के साथ साथ देखिए, जो आम आदमी है, आप लगातार उनसे जुड़ते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो इस बार सबकी जो निगाह है वो एक बार फिर से टैक्स स्लैब पर रहने वाली। तो ऐसे में जब आम जनता की राय देखी जाए तो किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर? वो देखिए, टैक्स पेयर है, हाँ, उनको भी कुछ फायदा हो सकता है इस बजट में, क्योंकि अगर तुलना किया जाए पिछले सरकार से तो कहीं ना कहीं जो टैक्स का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है मोदी सरकार में। तो कहीं ना कहीं अब और बेहतर करने की कोशिश मोदी सरकार और जो वित्त मंत्री है आम लोगों को राहत पहुंचाने का करेंगे। जी बिल्कुल पुष्कल, देखिए महंगाई को लेकर भी यहाँ पर लगातार आम नागरिक परेशान होता रहा है, सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। तो वो महंगाई से किस तरीके से चाहता है कि उसे निजात मिले, कमी आए महंगाई में, ताकि सब कुछ स्मूथली चल सके? देखिए, मोदी सरकार साफ तौर पे आम लोगों का जो जीवन यापन है उसको और बेहतर करना चाहती है। इस बाबत आज ये बजट काफी अहम हो जाता है। जब जिस तरह से कोरोना काल था, कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने सफर किया, उसको लेकर मोदी सरकार ने जरूर कुछ बेहतर काम करने की कोशिश इस बजट में लाने की कोशिश की है और आम लोगों के लिए खासकर फायदा पहुंचाने का काम, और खासकर किसानों के लिए जो किसान लोन है उस पर भी 0% जो ब्याज है उसको खत्म करने की बात कही जा रही है कि जो किसान लोन है, किसान लोन के जरिए किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए, 0 इंटरेस्ट, उस पर भी आज बजट में मोहर लग सकती है। क्योंकि जो घोषणा पत्र था 2019 का लोकसभा चुनाव के वक्त, उस समय मोदी सरकार ने किसान लोन को 0% पर लाने की बात कही थी। हो सकता है कि आज के बजट में इस पर कुमार पुष्कल नजर बना के रखे, हम भी और आप भी इस पर नजर बना के रखिएगा कि किस तरीके से इस बार ये बजट होगा, क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है इसका। आज से देश का बजट सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन इस बजट सत्र के साथ साथ आज जब ये बजट पढ़ा जाएगा निर्मला सीतारमण की तरफ से, तो लोगों की निगाहें उस पर होंगी। कोरोना काल में इस बजट से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। देश का आम बजट 1 फरवरी यानी कि आज पेश हो रहा है।